दोस्तों नमस्कार। स्वरकथा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि आज की कथा आरंभ करें, आने वाली दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, दीपावली एक अकेला पर्व नहीं है, ये पर्वों का समूह है। 5 पर्व इकट्ठे मनाए जाते हैं इसमें। ये पर्व आरंभ होते हैं धनतेरस से और समाप्त होते हैं भैया दूज पर। बीच में आती है छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। दीपावली सूचक है स्वच्छता का, प्रकाश का, धन धान्य का और पूजा पाठ का। वास्तव में ये केवल एक त्योहार नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये 5 त्योहारों का समूह। दीपावली का ऐतिहासिक, धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है। भारतवर्ष का इससे बड़ा शायद कोई त्योहार नहीं है। जैसे क्रिश्चियन वर्ल्ड में बड़े दिन का महत्व है, 25 दिसंबर का महत्व है, या क्रिसमस डे भी आप उसको कह सकते हैं, उसका महत्व है। उससे भी कहीं अधिक महत्व शायद दीपावली का हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से भी परे है जो कुछ और है, जो शुद्ध है, अनंत है और शाश्वत, जिसे आत्मन या आत्मा कहा जाता है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय दर्शाता है। दीपावली, जैसा आप सब लोग जानते हैं, कार्तिक मास की अमावस्या को हर वर्ष मनाया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन सनातन संस्कृति का प्रतीक है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीप अर्थात दिया, व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसे दीपोस भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष के दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। सबसे अधिक प्रचलित कथा खास तौर से उत्तरी भारत में यह है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे और अयोध्या वासियों को हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से खुश हो उठा, प्रफुल्लित हो उठा। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या में वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमा हो उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश वर्ष हर्ष व उल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। भारतवर्ष में ही नहीं, दीपावली के दिन नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनाद और टोबैको, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी और ऑस्ट्रेलिया में इस दिन अवकाश होता है। जहां जहां भारतीय बसे वहां वहां दीपावली का त्योहार किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है और इसका संबंध पुराणों में भी दिया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। दिए को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों को रिप्रेजेंट करने वाला है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू दिवाली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कहानी यूट्यूब के
वो मेरे श्रोतागण जानते होंगे कि हमने भी स्वर कथा चैनल के माध्यम से उसको आप लोगों तक पहुंचाया था। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इस त्योहार को मनाया था, जिसमें दिए जलाए गए थे और नव वर वधू को उपहार दिए जाते थे। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में भी इसका जिक्र किया। इसे दीप नलिका कहा गया है। जिस समय घरों में पुताई की जाती थी, तेल के दियों से घरों में सड़कों पर और बाजारों को सजाया जाता। फारसी यात्री और इतिहासकार अल बरूनी ने भी इसका जिक्र किया है। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास में 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक रूप में भी मनाते हैं। कई हिंदू दीपावली का भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि जब क्षीर सागर का मंथन किया मेरु पर्वत के द्वारा देवताओं और दानवों ने, तब लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से लक्ष्मी की उत्पत्ति के साथ भी यह त्योहार जुड़ा हुआ है। और एक और मान्यता है जिसके अनुसार लक्ष्मी जी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना था और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित किया जाता है। कुछ दीपावली को विष्णु की बैकुंठ में वापसी के दिन रूप में भी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और जो लोग उसकी पूजा करते हैं आगे के वर्ष के दौरान मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दुखों से दूर रहकर सुखी रहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तो विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध भी इसी दिन किया। धन्वंतरी की भी इस दिन पूजा की जाती है। और पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन हुआ था। उन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जन नायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान किया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दीन इलाही में भी इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता। बादशाह जहांगीर के जमाने में भी दीपावली को बहुत धूमधाम से और मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली के त्योहार को हिंदू मुस्लिमों की एकता के रूप में मनाए जाते थे और लाल किले को भव्य सजाया और वहां अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों भाग लेते। यानी कि जैन धर्म के मानने वालों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति और इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सिखों के लिए भी दीपावली कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ और इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी की जेल से रिहाई हुई थी। और एक बड़ी रोचक कथा है इसके साथ। कहते हैं कि जहांगीर ने उनको बंदी बनाया। जहांगीर एक बार बहुत बीमार पड़े। तब उनके सलाहकारों ने उनसे कहा कि तुमने एक बहुत बड़े संत को बंदी बनाया, यदि आप उसे छोड़ दें तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है, आपको बीमारी में आराम मिल सकता है। जहांगीर ने तब यह निर्णय लिया कि गुरु हरगोविंद सिंह जी को छोड़ दिया जाए।
परंतु वो तो गुरु थे। उन्होंने एक शर्त रखी कि यहां 52 हिंदू राजा भी कैद हैं, उनको भी छोड़ना आवश्यक है। अब जहांगीर सोच में पड़ गया। उसने तुरंत एक आज्ञा दी, हां, इनको छोड़ दिया जाएगा, इन हिंदू राजाओं को भी। केवल एक शर्त है, उन्हीं राजाओं को छोड़ा जाएगा जो गुरु हरगोविंद सिंह जी के वस्त्र को पकड़कर चलेंगे या उनके किसी अंग को पकड़कर चलेंगे। उसने सोचा कि उनके वस्त्र और अंग कितने लोग पकड़ पाएंगे, सभी बंदी तो रिहा नहीं होंगे। परंतु गुरु हरगोविंद सिंह जी ने भी उसको मात दे दी। उन्होंने एक ऐसा वस्त्र सिलवाया जिसमें 52 धागे लटके थे। 52 के 52 हिंदू राजाओं ने उस धागे के एक छोर को पकड़ा और गुरुजी के साथ बाहर निकल आए जेल से। और इसकी याद में भी दीपावली मनाई जाती है। कई मत ये भी मानते हैं कि इस दिन जब अमृतसर में गुरुजी पहुंचे तब दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। तो मित्रों, दीपावली के त्योहार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है, अलग अलग धर्मों में मनाया जाता है। खासतौर से उन धर्मों में जिनकी उत्पत्ति भारतवर्ष में ही है। कुछ क्षेत्रों में भी अलग अलग मनाया जाता है। जैसे बंगाल में दिवाली काली पूजा या श्यामा पूजा के साथ मेल खाती है। देवी काली को फूलों से सजाया जाता है, मंदिरों और घरों में पूजा की जाती है। भक्त मां काली को मिठाई, दाल, चावल और मछली भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा काली पूजा से एक रात पहले बंगाली घर में 14 दिए जलाकर बुरी शक्ति को दूर करने के लिए भूत चतुर्दशी का अनुष्ठान भी करते हैं। कोलकाता के पश्चात 12 जैसी जगह पर काली पूजा दुर्गा पूजा के रूप में भव्य तरीके से की जाती है। काली पंडालों के सामने डाकनी और योगनी राक्षसों की आकृतियां भी देखी जा सकती हैं। वाराणसी में तो ये देव दिवाली के नाम से मनाई जाती है। ये देव दीपावली मानते हैं। भक्तों का मानना है कि इस दौरान देवी देवता होली गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। गंगा नदी में प्रार्थना और दिए की पेशकश की जाती है। दीपों और रंगोलियों से सजे किनारे बेहद सुंदर लगते हैं। उड़ीसा में दिवाली के अवसर पर लोग कोरिया काठी करते हैं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें लोग स्वर्ग में अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। वे अपने पूर्वजों को बुलाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जूट की छड़ें जलाते हैं। दिवाली के दौरान उड़िया देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और देवी काली की पूजा भी करते हैं। महाराष्ट्र में दिवाली की शुरुआत वासु बरस की रस्म से होती है, जो गायों के सम्मान के लिए होती है। प्राचीन चिकित्सक धन्वंतरी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोग धनतेरस मनाते हैं। दिवाली के अवसर पर महाराष्ट्र के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा तो करते ही हैं और पति और पत्नी के प्यार का जश्न भी मनाते हैं। समारोह भाव में जो तुलसी विवाह के साथ समाप्त होता है, जो शादियों की शुरुआत का प्रतीक है। दिवाली के साथ गुजरात के लोगों को एक साल खत्म हो जाता है। गुजरात में ऐसा माना जाता है कि दिवाली के अगले दिन से नव वर्ष आरंभ होगा, इसलिए इसको बेस्तु बरस के नाम से भी जाना जाता है। उत्सव की शुरुआत बाघ बरस से होती है। इसके बाद धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, बेस्तु बरस और भाई बीज भी आते हैं। गोवा में दिवाली भगवान कृष्ण को समर्पित है और दिवाली से एक दिन पहले, जैसे मैंने अपनी पिछली YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि नरकासुर को नष्ट करने के लिए भी दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दौरान गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कई लोग पाप से मुक्त होने के लिए अपने शरीर पर नारियल का तेल भी लगाते हैं। पंजाब में, जैसे मैंने बताया ही आपको, दिवाली बंदी छोड़ दिवस के रूप में
मनाया जाता है। पंजाबी हिंदू दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। और दिवाली का उत्सव पंजाब में सर्दियों के आगमन का प्रतीक भी है। दीपावली असम में भी बहुत उत्साह से मनाया जाता है। लोग रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं, अपने दरवाजों पर आम के पत्तों और गेंदे की माला से सजाते हैं। असमिया देवी काली और लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दूज भी मनाते हैं। तमिल में भी कुछ इस प्रकार से दिवाली मनाई जाती है, वो भी एक अनूठी परंपरा है। इनकी अनूठी परंपरा रोशनी के त्योहार में और रंग जोड़ती है। वे कुथुक विलाकू, जिसको दीपक कहते हैं, और देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते हैं। वे दीपावली को लेहियम नामक एक विशेष दवा भी तैयार करते हैं, जिसे बाद में उनके परिवार द्वारा लिया जाता है। वे पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृतर्पणम पूजा भी करते हैं। विदेशों में बहुत से ऐसे देश हैं मित्रों, बहुत से ऐसे देश हैं जहां भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं। मलेशिया में भी इस दिन अवकाश होता है। मलेशियाई हिंदू, खास तौर से तमिल, तेलुगु और मलयाली लोग वहां ज्यादा रहते हैं। इस दिन भोजन के लिए अपने घरों में अलग अलग जाति धर्मों का स्वागत करते हैं। सभी अपने मलेशियाई दोस्तों को बुलाते हैं। मलेशिया में दीपावली त्योहार धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है। हाँ, आजकल कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। सिंगापुर, लिटिल इंडिया में दीपावली की सजावट सिंगापुर में हिंदुओं के लिए एक वार्षिक उत्सव है। जैसे मैंने बताया कि यहां भी उस दिन सरकारी अवकाश होता है। भारतीय समुदाय द्वारा लाइट अब द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा बाजारों, प्रदर्शनियों, परेड और संगीत के रूप में अनेक गतिविधियां भी की जाती हैं। और सिंगापुर की सरकार के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इस दिन आयोजन होता है। इसी प्रकार श्रीलंका में भी यह त्योहार है। इस दिन लोग सामान्यतः सुबह के समय तेल से स्नान करते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं और हिंदुओं द्वारा आशीर्वाद के लिए वे घर में सभी बुराइयों को सदा दूर करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी को तेल के दिए जलाकर आमंत्रित किया जाता है। और जश्न के अलावा खेल, आतिशबाजी, गायन, नृत्य व भोज आदि का आयोजन किया जाता है। ये एशिया तक ही सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी दिवाली बहुत जोर से मनाई जाती है। फेडरेशन स्क्वायर पर दीपावली को विक्टोरियन आबादी और मुख्य धारा द्वारा गर्मजोशी से मनाया। सेलिब्रेट इंडिया इनकॉर्पोरेशन ने 2006 में यहां दीपावली का समारोह आरंभ किया। अब यह समारोह एक तरह से मेलबोर्न के कैलेंडर का हिस्सा बन चुका है और पूरे एक सप्ताह तक मनाया जाता है। कहते हैं कि पिछले वर्ष करीबन 60,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। मनोरंजक लाइव संगीत, पारंपरिक कला, शिल्प और नृत्य और यारा नदी के आसपास आतिशबाजी और भारतीय व्यंजनों की विविधता का आनंद ले सकते हैं। और खास बात यह है ऑस्ट्रेलिया के त्योहार की कि फेडरेशन स्क्वायर पर मनाए जाने वाला दिवाली का त्योहार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया का एक बाहरी राज्य है क्रिसमस द्वीप, वहां पर भी दीपावली मनाई जाती है और वहां भी सार्वजनिक अवकाश होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो आप सभी जानते हैं कि व्हाइट हाउस में भी दीपावली मनाई जाने लगी। 2009 में बराक ओबामा व्हाइट हाउस में व्यक्तिगत रूप से दिवाली में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सभी भारतीयों को भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। ऑफिशियली बयान दिया उन्होंने, आधिकारिक रूप से बयान दिया और कहते हैं कि काओबाओ स्टेडियम में दिवाली मेला में तकरीबन 1 लाख लोगों ने भाग लिया।
और वहां के अन्य शहरों में वहां की आतिशबाजी देखने लायक होती है। 2011 में न्यूयॉर्क शहर में एक होटल में, ताज होटल द्वारा संचालित पहली दिवाली का उत्सव मनाया गया। ब्रिटेन में तो आप लोग जानते ही, बहुत से हिंदू वहां रहते हैं, वहां भी दीपावली बहुत जोर तोर से मनाई जाती है, जगह जगह मनाई जाती है। और केवल हिंदू ही नहीं, गैर हिंदू भी इसमें भाग लेते हैं। तो दीपावली में ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो धर्म, जाति, क्षेत्रीय चीजों से परे है, ऊपर है। ब्रिटेन में तो स्वामी नारायण मंदिर में ब्रिटेन के प्रिंस भी पहुंचते हैं। न्यूजीलैंड में भी दिवाली बहुत जोर तोर से मनाई जाती है। न्यूजीलैंड की संसद में भी इसका आयोजन किया जाता है। फिजी में तो आप लोग जानते हैं कि बहुत से भारतीय रहते हैं, वहां भी दीपावली बहुत जोर तोर से मनाई जाती है। इसी प्रकार से और अन्य देश जहां जहां भारतीय और खास तौर से हिंदू लोग पहुंचे हैं, वहां वहां दीपावली मनाई जाती है। जैसे अफ्रीका में मॉरिशस, रीयूनियन, बहुत से ऐसे देश हैं जहां दीपावली नए नए आयामों के साथ, नए नए तरीकों के साथ अपनाई जाती है। तो दीपावली का हम लोग देखते हैं कि दीपावली एक ऐसा सार्वजनिक त्योहार बन चुका है जो सभी को प्रिय है। दीपावली का महत्व आज के दौर में और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि समाज में बुराइयां फैलती जा रही हैं और उनको दूर करना आवश्यक है। दीपावली के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए, अपने मन के अंधकार को दूर करें और केवल बाहरी रोशनी नहीं करेंगे, अपने मन में भी रोशनी करेंगे, अपने मन में भी ऐसी जागृति लाएंगे जिससे केवल अपना ही नहीं, पूरे समाज का कल्याण हो सके। और हां मित्रों, दीपावली का एक आर्थिक महत्व भी बहुत है। आप ये जानते हैं कि इस दिन लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं, धनतेरस पे बहुत खरीदारी की जाती है, घरों को सजाया जाता है, सफेदी, पेंट वगैरह सब करवाए जाते हैं। इस प्रकार व्यापारियों की भी चांदी कटने लगती है, यानी कि व्यापारी भी बहुत अच्छा व्यापार कर पाते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था में, जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो सौहार्द, प्रेम, उल्लास, अज्ञान की ज्ञान पर विजय, असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है। तो मित्रों, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर कथा चैनल की ओर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दीपावली बहुत सुंदर हो, बहुत आनंदमयी हो, बल्कि केवल दीपावली का दिन ही नहीं, आपका आने वाला जीवन बहुत सुखी हो, संपन्न हो, शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो और आप प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मित्रों, मैं यहां एक और बात कहना चाहूंगा, एक सूचना देना चाहूंगा। ईश्वर कथा चैनल कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में एक सीरियल आरंभ कर रहा है। सीरीज में पांडवों के एक ऐसे पात्र की कथा जिसे बड़ा मुश्किल है कहना कि वो खलनायक था कि नायक था। बड़ा विचित्र, बड़ा रहस्यमय। उसको ना तो उसके समाज के लोग पहचान पाए और अभी तक उसके चरित्र का विश्लेषण किया जाता है। तो सुरकथा चैनल के माध्यम से हर
रविवार को उसके जीवन का एक हिस्सा आपके सामने लेकर आए और आप उसका विश्लेषण भी कीजिए और अपने यहां कमेंट जरूर लिखिए और अपने मित्रों से भी कहिए कि जो पांडवों के और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, उस पात्र की महाभारत काल में क्या भूमिका थी, इसके बारे में यदि जानने के इच्छुक हैं तो अवश्य स्वरकथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं ये बात अवश्य कह दूं कि श्रोतागण निराश नहीं होंगे, उनको ऐसी जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा विश्लेषण प्राप्त होगा जो शायद उन्होंने कभी सुना भी नहीं। नमस्कार, आपसे विदा लेता हूं इस कामना के साथ कि आपकी दिवाली बहुत खुशहाल, आने वाला वर्ष बहुत खुशहाल, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप सफल हो। नमस्कार।